नमस्ते दोस्तों। आज पैसा हर किसी की लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन है। कोई ज्यादा कमा के भी खुश नहीं है, कोई कम कमा के भी टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि पैसा समझने का तरीका सबका अलग है। और इसी को समझाती है मॉर्गन हाउसेल की बेस्ट सेलर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक हमें बताती है कि पैसा बनाना और संभालना सिर्फ मैथ्स का गेम नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी का गेम है। आप देख रहे हो गोल ऑफ सक्सेस, और आज हम डीपली समझेंगे इस बुक के 19 टाइमलेस लेसन्स, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मार्टली शेप कर सको। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, नो वंस क्रेजी। सोचो, हर इंसान पैसा अपने अलग एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हैंडल करता है। अगर किसी ने 90s में स्टॉक मार्केट क्रैश देखा तो वो जिंदगी भर रिस्की इन्वेस्टमेंट से डरते रहेंगे। उनके लिए रिस्क का मतलब है पूरा पैसा डूब जाना। लेकिन जिसने 2008 के बाद मार्केट की रिकवरी देखी, वो स्टॉक्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट वापस ऊपर जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। असल में उनके बिलीव्स उनकी पर्सनल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि आपका पैसा को लेकर नजरिया आपके बचपन, आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल हैबिट्स और आपने किस दौर में फाइनेंशियल माइलस्टोन्स देखे हैं, उससे बनता है। ज्ञान की बात, किसी को जज मत करो। उनका नजरिया गलत नहीं है, बस अलग है। उनके एक्सपीरियंसेस ने उन्हें वो फाइनेंशियल इंसान बनाया है जो वो आज हैं। हम सब अपने अपने नजरिए से दुनिया को देखते हैं। लेसन 2, लक एंड रिस्क। मॉर्गन हाउसेल बिल गेट्स और उनके बचपन के दोस्त केंट एवंस का एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स स्टैनफोर्ड के एक टॉप स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर्स थे। वो उस दौर के उन कुछ लकी स्टूडेंट्स में से थे जिन्हें कंप्यूटर्स का एक्सेस मिला। इसी लक ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट बनाने का मौका दिया। लेकिन लक के साथ रिस्क भी होता है। केंट एवंस, जो उतने ही इंटेलिजेंट थे और गेट्स के बिजनेस पार्टनर बन सकते थे, एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गए। ज्ञान की बात, हर बड़ी सक्सेस के पीछे लक का हाथ होता है और हर फेलियर के पीछे रिस्क। हम अक्सर अपनी सक्सेस का क्रेडिट पूरा खुद को दे देते हैं और दूसरों की फेलियर को उनकी गलती मान लेते हैं। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेसन 3, नेवर एनफ। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। बर्नी मैडॉफ का एग्जाम्पल लो। उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, फिर भी उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम चलाई जिससे उन्होंने अपने सारे क्लाइंट्स का और अपना पैसा खो दिया। वाई? बिकॉज उन्होंने कभी एनफ को डिफाइन नहीं किया। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जब आपका लालच आपकी स्ट्रैटेजी को ड्राइव करता है तो आपको कभी खुशी नहीं मिलती। सीधी बात, सबसे बड़ी फाइनेंशियल जंक मार्केट से नहीं, अपने आप से होती है। अगर आपने एनफ डिफाइन नहीं किया तो आप हमेशा और ज्यादा के पीछे भागोगे और कभी खुश या सिक्योर फील नहीं करोगे। जानबूझकर आपके पास कितना पैसा है, इससे संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। लेसन 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा है। इसका सबसे कमाल का हिस्सा यह है कि उनकी 80% से ज्यादा नेटवर्थ 65 साल की उम्र के बाद बनी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस कंपाउंडिंग का जादू है। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपके रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिलते हैं। सोचो, 1 रुपए को 30 बार डबल करते जाओ तो वो 100 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। कंपाउंडिंग का असली जादू तब दिखता है जब उसको लंबे समय तक काम करने दिया जाए। जादू टाइम में है। जितना लंबा आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ही कंपाउंडिंग का पावर आपकी दौलत को बढ़ाएगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही इसके असली ड्राइवर्स हैं। लेसन 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। रिच बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, बोल्ड होना पड़ता है, लेकिन रिच रहने के लिए बिल्कुल उल्टा चाहिए, सेफ्टी, कंसिस्टेंसी और लो ईगो। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दौलत कमाना एक स्किल है, लेकिन दौलत बचाना एक माइंडसेट है। रिच रहने के लिए आपको हमेशा सोचना होगा कि अगर कल मार्केट क्रैश हो गया तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। आपको अपनी दौलत को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसमें डिसिप्लिन और मॉडेस्टी की जरूरत है। ज्ञान, दौलत बनाने से ज्यादा जरूरी है दौलत को बचाना। एक भी बड़ी गलती आपकी सारी कमाई को मिटा सकती है। लेसन 6, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट में आप 100 इन्वेस्टमेंट्स करते हो, लेकिन सिर्फ 1 या 2 ही आपको लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स देते हैं, जैसे एप्पल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट। इन जैसी कुछ ही कंपनीज ने पिछली सदी में मार्केट के रिटर्न्स का एक बड़ा हिस्सा बनाया है। ये एक टेल इवेंट है। आपका गोल हर बार सही होना नहीं है। आपका गोल है पेशेंट रहना और अपने बड़े विनर्स को ग्रो होने देना, जबकि ये एक्सेप्ट करना कि आपके ज्यादातर आइडियाज एवरेज या फेल होंगे। सीधी बात, हर छोटे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा मत सोचो। पेशेंस रखो और अपने टेल्स, जो रेयर लेकिन मैसिव सक्सेसेस हैं, उनको काम करने दो।
क्योंकि जब एक टेल इवेंट होता है तो वो सारे फेलियर्स को कवर कर लेता है। लेसन 7, फ्रीडम द अल्टीमेट गोल। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू लग्जरी में नहीं, फ्रीडम में है। फ्रीडम का मतलब है अपने टर्म्स पर लाइफ जीना। एक इंसान जो लाखों कमा रहा है लेकिन उस जॉब में फंसा है जो उसे पसंद नहीं, वो उस इंसान से ज्यादा खुश नहीं है जो एवरेज कमा रहा है लेकिन अपनी मर्जी से काम करता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि पैसा आपको टाइम और चॉइसेस देता है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपको अपनी पसंद नापसंद को लेकर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब कोई फ्लैशी कार चलाता है, लोग उसे एडमायर नहीं करते, बल्कि वो सोचते हैं काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। लोग ड्राइवर को नहीं, कार को एडमायर करते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि आपको लगता है कि आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन असल में इज्जत उस चीज को मिलती है जो आपने खरीदी है। सीधा सा ज्ञान, पैसा दिखाकर इज्जत हासिल करने की कोशिश एक हारा हुआ गेम है। आपको जो असल इज्जत चाहिए वो आपके कैरेक्टर, काइंडनेस और वैल्यूज से मिलती है, ना कि उन चीजों से जो आप खरीदते हैं। लेसन 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली वेल्थ इनविजिबल होती है। ये वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में छुपकर ग्रो हो रहा है। वो आईफोन, वो रोलेक्स, वो BMW, ये सब स्पेंडिंग है, वेल्थ नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि दौलत बनाने का मतलब है अपने पैसों से कोई फैंसी चीज ना खरीदना। वेल्थ वो है जो आपने सेव किया है, ना कि जो आपने खर्च किया है। असली दौलत धीरे धीरे बनती है, बिना किसी को पता चले। लेसन 10, सेव मनी। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना और भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेविंग आपको ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि आपकी सैलरी या इनकम कितनी भी हो, अगर आप उसमें से कुछ बचा नहीं रहे हैं तो आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। सेविंग एक आदत है, ना कि एक अमाउंट। बॉटम लाइन, पैसा बचाना ही दौलत का असली फाउंडेशन है। यह आपको लाइफ में चॉइसेस और फ्रीडम देता है। लेसन 11, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। फाइनेंस में हर बार मैथमेटिकली परफेक्ट डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी एक इमोशनली कंफर्टेबल डिसीजन लेना लंबे समय के लिए बेटर होता है। जैसे घर खरीदना शायद फाइनेंशियली बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन ये जो इमोशनल सिक्योरिटी देता है वो मार्केट के क्रैश के दौरान पैनिक करने से बचा सकता है। गोल रोबोट बनना नहीं है, गोल ऐसे डिसीजंस लेना है जिन पर आप लंबे समय तक टिके रहोगे, क्योंकि अगर आप अपने प्लान पर टिक नहीं सकते तो वो कितना भी परफेक्ट हो, फेल हो जाएगा। लेसन 12, सरप्राइज, द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। दोस्तों, हम अक्सर अपनी प्लानिंग में पास्ट के डेटा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हम देखते हैं कि पिछले 50 सालों में मार्केट ने 10% रिटर्न्स दिए हैं, तो हम मान लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सरप्राइज, द वर्ल्ड कीप्स चेंजिंग। 1950s में इन्वेस्टिंग अलग था, 2000s में इंटरनेट स्टॉक्स का बूम आया और अब क्रिप्टो करेंसी, AI जैसी चीजें आ गई हैं। क्या किसी ने 1990s में सोचा था कि एक दिन एक कंपनी गूगल बनेगी और पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन कंट्रोल करेगी, या बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी आएगी? हिस्ट्री एक गाइड हो सकती है, लेकिन वो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट नहीं है। जो नए इवेंट्स आते हैं, जैसे पैंडेमिक्स, नए इन्वेंशंस या पॉलिटिकल चेंजेस, वो हमारे प्लान्स को हिला सकते हैं। सबक यह है, हमेशा सरप्राइजेस के लिए तैयार रहो। अपने फाइनेंशियल प्लान को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या ब्लैक स्वॉन इवेंट्स को हैंडल कर सके। अपने प्रेडिक्शंस पर इतना कॉन्फिडेंस मत रखो कि थोड़ा सा भी बदलाव आपको पैनिक मोड में ले आए। लेसन 13, रूम फॉर एरर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इमेजिन आप एक ब्रिज बना रहे हो। इंजीनियरिंग के रूल्स के हिसाब से ब्रिज को 1000 किलो का वजन उठाना चाहिए, लेकिन कोई भी अच्छा इंजीनियर ब्रिज को 1000 किलो के लिए नहीं, बल्कि 2000 किलो के लिए डिजाइन करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, जैसे ज्यादा ट्रैफिक या कोई एक्स्ट्रा लोड। इस एक्स्ट्रा कैपेसिटी को ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी यही रूल लगता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आपकी जॉब छूट सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है या मार्केट क्रैश हो सकता है। इसलिए अपनी प्लानिंग में एक बफर रखो। अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस 50,000 हैं, तो 6-12 महीने की एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड रखो। या अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट से 15% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, तो 10% रिटर्न्स के हिसाब से प्लानिंग करो। इसका मतलब यह है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बुरी किस्मत, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और बुरे डिसीजन से बचाता है। यह सबसे पावरफुल टूल है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखता है। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि पीस ऑफ माइंड देता है। लेसन 15, यू विल चेंज। हम सब लोग फ्यूचर के अपने आप को गलत समझते हैं। जब हम 20 साल के होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे गोल्स और वैल्यूज 40 साल की उम्र में भी वही रहेंगे।
हम हाई पेइंग जॉब्स और लंबे काम के घंटों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। शादी के बाद, बच्चों के बाद या हेल्थ इश्यूज के बाद हमारी सोच बदल जाती है। एक टाइम पर आपको बड़ा घर चाहिए होता है, लेकिन बाद में आपको एक पीसफुल लाइफ चाहिए होती है। इसलिए जो फाइनेंशियल प्लान्स आप आज बनाते हो, उन्हें फ्यूचर में बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सीधा ज्ञान, अपने आप को एक इवॉल्विंग पर्सन समझो। अपने गोल्स को हर कुछ साल में रीइवैल्यूएट करो। एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान मत बनाओ जो इतना रिजिड हो कि जब आप बदलो तो वो टूट जाए। लेसन 15, नथिंग्स फ्री। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। हर चीज की एक प्राइस होती है। जैसे स्टॉक मार्केट के हाई रिटर्न्स का प्राइस है वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी। जब मार्केट गिरता है तो ये सिर्फ एक प्राइस है जो आपको हाई रिटर्न्स के लिए पे करना पड़ता है। हेल्थ का प्राइस है एक्सरसाइज और डिसिप्लिन। एक अच्छी रिलेशनशिप का प्राइस है टाइम और एफर्ट। हम सब हाई रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली वॉलेटिलिटी से डरते हैं। हम सोचते हैं कि ये एक फाइन है जो हमारे ऊपर लगाया गया है। लेकिन हाउसेल कहते हैं, वॉलेटिलिटी इजंट अ फाइन, इट्स द फी यू पे टू गेट द रिटर्न्स। एक बड़ा पॉइंट, जब आप किसी फाइनेंशियल डिसीजन पर काम करते हैं तो उसके कॉस्ट को समझो। अगर आप हाई रिटर्न्स चाहते हैं तो उसके साथ आने वाली वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करो। अगर आप उस प्राइस को पे नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेसन 16, यू एंड मी। फाइनेंस में कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है वो किसी और के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट के पास लंबी टाइम होराइजन है, इसीलिए वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। जबकि एक रिटायरी जिसको रेगुलर इनकम चाहिए, उसके लिए स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स बेटर है। सोशल मीडिया पर या दोस्तों से सुनकर हम उनके जैसा प्लान कॉपी करने लगते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और गोल्स आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। याद रखिए, अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाओ जो आपकी यूनिक सिचुएशन को ध्यान में रखे। दूसरों को कॉपी मत करो, सिर्फ उनके आइडियाज से सीखो। अल्टीमेटली आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी खुद तय करनी है। लेसन 17, सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिविटी हमेशा अट्रैक्टिव लगती है। न्यूज़ चैनल्स मार्केट क्रैश होने वाला है कि हेडलाइन सिखाते हैं, क्योंकि लोग नेगेटिव चीज को ज्यादा सीरियस लेते हैं। ये उनकी अटेंशन ग्रैब करता है। मार्केट विल गो अप बाय 10% नेक्स्ट ईयर जैसी हेडलाइंस कोई नहीं पढ़ता। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिज्म ही जीतता है। दुनिया आगे ही बढ़ी है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आई हों। द स्टॉक मार्केट, डिस्पाइट ऑल द क्रैशेस एंड रिसेशंस, हैज ऑलवेज मूव्ड अप ओवर द लॉन्ग रन। इससे हमें सीख मिलती है, डोंट लेट पेसिमिज्म पैरालाइज यू। इट्स ईजी टू बी नेगेटिव, बट इट्स स्मार्टर टू बी अ लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्ट। जब सब लोग डर रहे हों, तभी सबसे बड़े अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। लेसन 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब हम लालच में होते हैं तब हम ऐसी चीजों पर भी विश्वास कर लेते हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं। डबल योर मनी इन 21 डेज या गारंटीड 50% रिटर्न्स जैसे ऑफर्स हमें तब सच लगते हैं जब हम जल्दी रिच बनना चाहते हैं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में लोग फेक प्रॉमिसेस के झांसे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीड हमेशा लॉजिक पे जीत जाती है। जब आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं तो आपका जजमेंट खराब हो जाता है। इसका ज्ञान ये है कि हमेशा डिसिप्लिन्ड और अवेयर रहो। याद रखो कि अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वो सच नहीं है। असली दौलत बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। लेसन 19, द फाइनल थॉट। दोस्तों, इतने सारे पॉइंट्स के बाद मॉर्गन हाउसेल एक फाइनल थॉट देते हैं। पैसे की असली वैल्यू फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड है। वेल्थ इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। इट्स द पावर टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू टुडे। पैसा एक टूल है, गोल नहीं। आप पैसे का इस्तेमाल एक बेटर लाइफ जीने के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ पैसे के पीछे भागने के लिए। पैसा आपको चॉइसेस देता है और वही चॉइसेस आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अंतिम बात यह है कि अपने पैसे को एक टूल के रूप में देखो जो आपको फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड देगा, ना कि एक गोल जिसकी कोई हद नहीं है। इसी में आपकी असली सक्सेस है। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की फुल डिटेल्ड समरी। अगर आप इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेते हो तो पैसा आपके लिए सिर्फ सर्वाइवल का टूल नहीं, बल्कि एक फ्रीडम का इंजन बन जाएगा। आप देख रहे थे गोल ऑफ सक्सेस, जहां हम आपको सक्सेसफुल और पर्पसफुल लाइफ की तरफ ले जाने वाले बुक्स और आइडियाज शेयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में बताना आपके लिए पैसे का मतलब क्या है, फ्रीडम, लग्जरी या सिक्योरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और अपने लाइफ के गोल ऑफ सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो।